जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्काउंट का टॉपिक देख रहे थे, उसी के अंदर एक सब टॉपिक है जिसमें मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट होती है, डिस्काउंट होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। इसका हम दो मेथड देखेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक से और एक लॉन्ग कट ट्रिक से। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग ट्रिक बताता हूँ कि ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कैसे। हमको क्रय मूल्य को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो माना क्रय मूल्य या सीपी कितना है, एक्स है। तो अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, फिर अंकित मूल्य निकालने या इसी को एमआरपी भी बोलते हैं। एमआरपी कैसे निकालेंगे, तो 20% बढ़ाकर, इसमें क्रय मूल्य में 20% बढ़ाएंगे तो अंकित मूल्य मिलेगा। तो मतलब 100 में कितना जोड़ेंगे, 20% बढ़ाएंगे मतलब 20 जोड़ेंगे तो 120 बटे में 100 और ये x। तो ये क्या आ जाएगा हमारा अंकित मूल्य और ये क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि उसे 25% की छूट पर बेची जाए तो हमारा एक फॉर्मूला क्या था, SP इक्वल्स टू MRP इंटू में डिस्काउंट का परसेंट, ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले में हमको अपना वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ क्या बोला है, 25% की छूट पर बेची जाए। तो बेची जाए मतलब SP MRP पर 25% की छूट रखती है ना। तो MRP कितना दिया है, 120 x बटे 100 और 25% की छूट मतलब 100 में 25 घटाएंगे कितना, 75 और बटे में परसेंट है तो 100। तो ये किससे कट रहा है, ये 25 से कट रहा है, 25 ये 75 और 25 चौक 100। फिर से देखिए ये 4 30 बार में कटा और ये 1 शून्य, तो आंसर कितना आ जाएगा 9x बटे 10। ये किसकी वैल्यू आ गई, SP की वैल्यू आ गई। अब हमको SP की वैल्यू पता चल गई, CP पता चल गया, तो हमको क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। अब पता कैसे चलेगा लाभ हुआ है हानि हुआ है, तो CP कितना दिया है x और SP कितना दिया है 9x बटे 10। तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, तो बड़ा दिख रहा है CP। तो जब CP बड़ा होता है तो क्या होता है, हमेशा हानि होता है। तो मतलब यहाँ क्या लगाएंगे हम, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, तो CP माइनस SP बटे CP इंटू में 100। CP मतलब क्रय मूल्य माइनस SP मतलब विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा 100 कर देना है। CP की वैल्यू कितनी है, x माइनस SP की वैल्यू 9x बाई 10 बटे में कितना CP की वैल्यू x इंटू 100। यहाँ से LCM ले लेंगे तो ये 10x बटे 9x बटे में 10 और ये गुणा में हो जाएगा ये x, ये 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, x और बटे में 10x इंटू 100। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, x कट गया और 1 शून्य तो कितना बच गया, तो 10%। ये क्या है हमारा हानि हो रहा है ना, तो ये हानि है, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसी में शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो प्लस माइनस a प्लस माइनस b, फिर यहाँ पर प्लस माइनस a इंटू बी बटे में 100। ये चीज हमको याद रखना है। ठीक है, प्लस माइनस कहाँ लगाना है, तो जहां लाभ देगा मतलब बढ़ा कर देगा तो वहां हमको प्लस में यूज करना है, और जहां छूट देगा तो वहां हमको क्या करना है, माइनस में। तो ये किसके लिए हो जाएगा, प्लस बढ़ाकर के लिए हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा हमारा छूट के लिए हो जाएगा, जो छूट देगा। तो आप क्वेश्चन बनेगा कैसे वो देख लेते हैं। तो a की जगह हमको रखना है 20। ठीक है, तो a की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे 20, प्लस में रखेंगे क्योंकि बढ़ा कर दिया है, और b की जगह क्या रखेंगे, माइनस में 25 रखेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, तो प्लस 20 माइनस 25, और यहाँ पर प्लस रहेगा माइनस रहेगा वो डिसाइड करते हैं यहाँ पर a इंटू बी में। तो ये हो जाएगा a कितना है 20 गुणा में ये 25 बटे में 100।
तो यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये वाली जगह में माइनस हो जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 20 25 में 20 गया तो यहाँ कितना आ जाएगा -5, और ये 25 का 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, ये दोनों से डिसाइड होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस में रहता तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाता है, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा। 25 दूनी 50 में तो कितना आ जाएगा 500, और बटे में 100। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से -5, और ये 2 शून्य कटा, और यहाँ -5, तो कितना आ जाएगा, -5 कितना हो जाएगा -10। तो ये 10% क्या हो जाएगा, माइनस में आया है, इसीलिए ये आंसर आ जाएगा हानि में। तो ये हानि आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, -10%। अब हम इसी टॉपिक के दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें कहा गया है किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है और 25% छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या मानना है, क्रय मूल्य। तो माना क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है CP बराबर X है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 40% अधिक, किसमें, क्रय मूल्य से, तो ये हो जाएगा 140/100, और ये X। तो फिर हमारा जो फॉर्मूला आता है, तो ये क्या होता है, SP = MRP × डिस्काउंट %। ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में हमको पुट करना है, तो वो 25% छूट पर बिके, तो MRP पे हमको क्या करना है, 25% छूट देना, मतलब 140/100 X × 25% छूट मतलब 75/100, और ये क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। बीके बोल रहे हैं मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से काट देते हैं, 25 × 75, 25 × 4 100, और यहाँ से और एक शून्य, ये एक शून्य कट जाएगा, तो और ये कट जाएगा हमारा, 2 से और काट देते हैं, तो 2 दूनी 2 सत्ते 14, तो 7 तिया 21X बटे 10 दूनी 20X। ठीक है, ये आ गया आंसर। ये क्या है, सेलिंग प्राइस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है सेलिंग प्राइस क्या है, 21X बटे 20, और CP क्या है, CP हमारा X है। तो बड़ा कौन दिख रहा है, बड़ा SP दिख रहा है, तो यहाँ क्या होगा, हमको लाभ होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP बटे CP × 100। तो SP कितना दिया है, 21X बटे 20, CP कितना दिया है, X बटे CP X × 100। यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21X - 20X, और ये बटे में 20, और ये गुणा में हो जाएगा X × 100। यहाँ से कितना आ जाएगा, X ही बचेगा, बटे 20 × X × 100। यहाँ से X कट गया, और 20 से कम 20 पंचे 100, तो यहाँ क्या आ गया, 5% का लाभ हुआ है। यही हमारा क्या है, आंसर है, 5% लाभ में। आइए अब हम समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न देखते हैं। मतलब अगर आपको 2 डिस्काउंट एक साथ दिया जाए एक ही सामान पर, तो हमारा जो फाइनल डिस्काउंट आएगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है। जैसे कि हम दुकान में गए, दुकानदार बोलता है कि आपको एक जो सामान है, जैसे कि मान लो एक टीवी है, टीवी को हम आपको 10% डिस्काउंट पर दे रहे हैं, और कंपनी द्वारा आपको यही टीवी और इसके साथ ही साथ 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो हम सोचते हैं कि ये टोटल डिस्काउंट हमारा कितना होगा, 10 और 20 को जोड़ देते हैं तो 30% का डिस्काउंट होगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अगर ये जो एक ही सामान पर 2 डिस्काउंट मिले तो वो हो जाएगा, उसमें थोड़ा कमी आ जाता है। जैसे 30% नहीं होता है, ये कितना होता है, 28% होता है। मतलब ये 2% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी को हम देखते हैं ये होता कैसे है।
आइए हम अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 10% और 20% के दो क्रमागत दो छूटों के एक समान अकेला छूट प्रतिशत कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल सा हमारा एक फॉर्मूला है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ये वाला फॉर्मूला हमको पुट करना है और जो दो छूट दिया रहेगा उसका हमारा एक छूट कैसे निकलेगा वो आंसर आ जाएगा। तो ए की जगह हमको क्या रखना है 10 और बी की जगह हमको रखना है 20। तो इसमें जो रहेगा ए तो प्लस और माइनस कब लगाना है, तो वो इस ये वाले जो छूट वाले जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हमेशा माइनस में ही हमको लेना है अपना जो ए और बी है वो। तो -10 -20 और यहाँ पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये दोनों से डिसाइड होगा। तो -10 इंटू -20 बटे में 100। तो यहाँ पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ पास जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमको लिखेंगे। तो ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। -10 -20 कितना हो जाएगा -30 और ये इसको गुणा करते हैं तो 20 का गुणा 10 से और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पास प्लस हो जाएगा और 20 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 बटे 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 शून्य कट जाएगा तो -30 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा ये हमारा आंसर 28। ये 28 जो है माइनस में आए यही क्या है 28% छूट है, ये हमारा क्या है आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 40% और 20% के दो क्रमागत दो छूट के समान अकेला छूट प्रतिशत कितना होगा। इसके लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी में सेम हमको पुट करना है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो छूट के लिए मैंने क्या बताया था हमेशा हमको माइनस का यूज करना है। तो a बराबर आ जाएगा -40 और b बराबर आ जाएगा -20। तो इसमें पुट कर देते हैं -40 -20। यहाँ प्लस माइनस किससे डिसाइड होगा a इंटू बी या पोर्शन से डिसाइड होता है। तो -40 इंटू -20 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा -60 और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और ये डबल शून्य बटे 100। ये दो शून्य कट जाएगा तो कितना बचेगा -60 प्लस 8। तो 60 में 8 को घटाएंगे कितना आ जाता है 52। ये माइनस में आ जाएगा मतलब 52% छूट है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 3% वाला 30% 20% और 10% के क्रमागत छूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो हमको 3% दिया उसका एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसके लिए वही फॉर्मूला रहेगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो पहले हम 2 का निकाल लेते हैं a बराबर -30 b बराबर -20। फिर जब 2 निकालेंगे ना उसका जो आंसर आएगा फिर वो तीसरे करके हम टोटल संतुल्य बट्टा निकाल लेंगे। तो इसका देख लेते हैं -30 -20 फिर उसके बाद प्लस माइनस -30 इंटू -20 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा -50 हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पास प्लस हो जाएगा 3 दूनी 600 मतलब 30 गुणा 20 का करेंगे तो 600 आ गया। यहाँ से 2 शून्य कट गया तो -50 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा यहाँ पास 50 में 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44। यहाँ पास -44%। अब ये जो 44% आया हमको फिर से रखना क्योंकि 10 बचा है हमारे पास। तो -44 -10 फिर प्लस माइनस -44 इंटू -10 अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा कितना -54 फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 440 बटे 100। तो -54 और ये कितना कट जाएगा 44 बटे 10। ये हो जाएगा -54 प्लस 4.4। अब 54 में 4.4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 49.6%।
ये क्या होगा, समतुल्य बट्टा होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें अब हमें फिर से 3 ठो छूट दिया है, उसका एकल छूट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ये वाला फॉर्मूला से पहले 2 का निकाल लेंगे, फिर बाद में तीसरे का निकालेंगे। तो सबसे पहले a इक्वल्स टू कितना आएगा, -20 और b इक्वल्स टू -20। ठीक है, तो -20 प्लस माइनस -20 इंटू -20 अपॉन में 100। तो कितना आ जाएगा, -40, 20 40। फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 400/100। ये हो जाएगा -40 प्लस 4, 2 शून्य कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 36%। ठीक है, फिर यहां से हमको ये जो a कितना आ जाएगा, अब हमारा 36 आ जाएगा। फिर -10, फिर प्लस माइनस -36 इंटू -10 बटे में 100। फिर 36 ये हो जाएगा 46 प्लस ये हो जाएगा 360/100। 1 शून्य कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 46 प्लस 3.6। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 42.4% का क्या हुआ है, छूट हुआ है टोटल। ठीक है, थैंक यू। अब हम आते हैं हमारे अगले सब टॉपिक पे, जिसमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक होगा, ये वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखते हैं, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर रखना होगा। तो ये क्वेश्चन देख लिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो जो जो दिया है वो पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, छूट मतलब डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है, 20%। ठीक है, फिर उसके बाद लाभ तो लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है हमारा हमको 12%। ये 12% क्या है, लाभ है। फिर उसके बाद अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर रखना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य कितना है, x रुपए है। ठीक है, तो हमारा एक सिंपल फॉर्मूला होता है, SP इक्वल्स टू MRP मतलब अंकित मूल्य, MRP इंटू में क्या होता है, डिस्काउंट % होता है। तो इसी में हमको ये अपना जो जो दिया वैल्यू उसको पुट कर देंगे। तो SP नहीं दिया है तो SP निकालना है, तो SP को वही रख दिया। MRP कितना है, X है, और डिस्काउंट कितना दिया है, देखिए 20%। 20% मतलब हम क्या लिखते हैं उसको, 100 में हम 20 घटाते हैं तो 80/100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, SP आ जाएगा। इसको काट सकते हैं, काटेंगे तो ये हो जाएगा 8x/10। ये क्या हो जाएगा हमारा, SP आ जाएगा। अब हमको लाभ दिया है, तो लाभ प्रतिशत का हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP माइनस CP/CP इंटू 100। तो लाभ, तो SP कितना दिया है, SP आया है हमारा 8x/10 माइनस CP नहीं पता तो CP वैसे लिख देते हैं, बटे में CP इंटू में 100। और लाभ प्रतिशत कितना दिया है, देखिए लाभ प्रतिशत दिया है 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 12 CP इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8x माइनस 10 CP अपॉन 10, और ये हो जाएगा इंटू में 100। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ से एक शून्य, यहाँ से एक शून्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 CP इक्वल्स टू ये हो जाएगा 80x माइनस 100 CP। ये 100 CP इधर आके कितना हो जाएगा, 112 CP बराबर 80x। तो CP बटे x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/112। तो यहां से हमको कुछ वैल्यू मिल गई।
सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मिल गया, कितना आ गया 80, और एक्स के माने हम अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य क्या आ गया 112। तो अब हमको यहाँ से प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट, तो मान लेते हैं y% बढ़ाकर रखना पड़ेगा। y% मतलब y/100। ये हमारा प्रश्न है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट बढ़ाकर रखना पड़ेगा, तो मान लो y% बढ़ाकर रखना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य कितना निकाले हम यहां से देखें 112, और क्रय मूल्य कितना निकाले हैं 80, तो 80 इंटू y/100। तो यहां से एक शून्य काट लिए, तो ये हो जाएगी y इक्वल्स टू 112 10/8। तो यहां से y इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 से काट के देखते हैं। पहले तो 2 से काट लेंगे, तो 2 चौक और ये 2 पंचे में, फिर से यहाँ 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 अट्ठे 32। तो ये कितना आ जाएगा 28 गुणा 5। तो 28 को 5 से गुणा करेंगे, 4 5 दूनी 10, 4 14, तो कितना आ जाएगा 140। तो देखिए कितना परसेंट बढ़ाकर रखा गया, तो परसेंट ही पहले पूछ दिया है, तो 100, इसीलिए 140 में हम क्या करेंगे 100 को घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितना परसेंट बढ़ाकर रखे हैं। तो 40% क्या है बढ़ाकर रखे हैं। तो इसी को हम 40% बढ़ाकर रखे बोल सकते हैं, या 140 बोलते हैं। तो ये हमारा 40% आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, 25% छूट देकर 20% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो इससे पहले देखें हम जो दिया है उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको डिस्काउंट दिया है, या छूट बोल सकते हैं, कितना दिया है 25% का। लाभ कितना दिया है 20% का, ठीक है। और हम सबसे पहले क्या मानते हैं, अंकित मूल्य को x मानते हैं, अंकित मूल्य, या इसी को MRP बोलते हैं। अंकित मूल्य को क्या मानेंगे x मान लेते हैं। होता है SP इक्वल्स टू MRP इंटू में डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला से हम अब वैल्यू पुटअप करते हैं। तो SP की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो SP लिख देते हैं। अंकित मूल्य कितना है x है, डिस्काउंट कितना दिया है देखिए 25%, मतलब 75 बटे ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में हम कम करते हैं, 25 तो 75 आ गया, और परसेंट है तो बटे में 100 लिख दिए। तो ये इसको जब कट करेंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 25 से 3 बार में कट जाएगा, और 100 4 बार में। तो ये हो जाएगा SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x/4। तो फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है, तो हमको SP मिल गया और लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का यहाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाता है, SP माइनस CP/CP इंटू 100। तो ये वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे, तो SP की वैल्यु क्या दी है, तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत दिया है यहाँ पर हमको 20%। उसके बाद SP की वैल्यू हम अभी निकाले हैं 3x/4। CP नहीं पता तो CP लिख देते हैं, और बटे में CP इंटू 100। तो यहां से देखिए कट जा रहा है, इजी 100 से कट जा रहा है 5 बार में। देखिए जो बच जाए उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो CP इधर आ जाएगा, तो CP और ये हो जाएगा 3x माइनस 4 CP/4, और ये गुणा में 5। तो ये 4 CP हो जाएगा, बराबर 5 का अंदर गुणा कर देते हैं। तो 3 पंचे 15x माइनस 5 चौक 20 CP। तो ये इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24 CP हो जाएगा, बराबर 15x। तो यहाँ से CP/x, तो ये हो जाएगा वैल्यू 15/24। मतलब CP की वैल्यू कितनी हो गई, CP बराबर हो गया 15, और x मतलब x क्या माने हम अंकित मूल्य को, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो यहां से हम प्रश्न में देखते हैं क्या बोला गया है।
तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाकर रखा गया होगा। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना y% बढ़ाकर रखा गया होगा। तो ये y% लिख दिए। तो अंकित मूल्य कितना निकाले हम अभी 24, क्रय मूल्य कितना निकाले हैं 15 से कितना y% मतलब y/100 हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 गुणा 100/15। यहां से कट रहा है देखिए 5 से, तो 5 दिया और 5 20 बार में 3 अट्ठे 24 ये हो जाएगा। तो y बराबर कितना बचा 8 दूनी 16 160। तो हमको जैसे पता है क्या करते हैं हम परसेंट में वैल्यू प्लस करते हैं 100 में तो लाभ में आता है मतलब y। तो ये क्या कर दिया हम इसमें 100 को घटा के देखते हैं तो कितना आ जाएगा 60% बढ़ाकर रखा गया है। मतलब 100 में 60% बढ़ाकर रखा गया इसीलिए 160 है। तो 100 में कम कर दिए तो ये कितना आ जाएगा 60%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हम आते हैं डिस्काउंट के अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न पर। इसमें बोला क्या गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, श्याम ने उसे 20% लाभ तथा x% लाभ के बट्टे पर 96 रुपए में खरीदा। x का मान ज्ञात करना है। मतलब 1% हमको दे दिया 20%, लेकिन दूसरा परसेंट कितना है वही हमको क्या करना है ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो ये बनेगा कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसको नोट आउट कर लेते हैं। तो ये अंकित मूल्य मतलब एमआरपी कितना दे दिया है, एमआरपी दिया है 200 रुपए और 1% दिया है। जो पहला परसेंट है वो है 20%, डिस्काउंट जो है वो कितना है 20% और ये जो दूसरा परसेंट है वो है x%, यही हमको निकालना है। तो और एक चीज और दिया है, तो ये श्याम ने उसे 2% के बट्टे तथा 96 रुपए में खरीदा। मतलब 2% बट्टा मिलने के बाद छूट मिलने के बाद उसको कितने में खरीदा 96 में खरीदा। मतलब दुकानदार ने बेचा कितना, तो ये दुकानदार बेच रहा है वस्तु को कितने रुपए में 96 रुपए में। श्याम जरूर उसको खरीद रहा है लेकिन यहाँ बेचने का बात चल रहा है, इसलिए अंकित मूल्य पर क्या कर रहे हैं, अंकित मूल्य 200 रुपए है और 96 रुपए में वो क्या कर रहा है उस सामान को बेच रहा है। किसको, श्याम को। तो हमारे सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू एमआरपी इंटू में डिस्काउंट परसेंट। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में हमको क्या करना है, हम हमारी वैल्यू को पुट करते जाना है। तो एसपी कितना दिया है 96 इक्वल्स टू एमआरपी कितना दिया है 200 रुपए। एक डिस्काउंट हमको पता है कितना 20%, मतलब 80 100 में घटाएंगे तो 80 बटे में परसेंट है तो 100। और दूसरा डिस्काउंट कितना दिया है तो 100 में हम क्या करते हैं घटाते हैं तो x दिया है बटे में 100। ये तो यहां से x की वैल्यू हमको निकाल लेना है, वही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ जो बचा है 96, यहाँ से 2 शून्य यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, कितना बच जाएगा 8 दूनी 16 160 गुणा में 100 माइनस x बटे में कितना है 100 है। ठीक है, यहाँ से 1 शून्य यहाँ से 1 शून्य कट गया, 16 छक्का 96 बचा और 6 गुणा कितना हो जाएगा 10 बराबर 100 माइनस x। ये कितना हो जाएगा 60, 100 माइनस x, ये x इधर आ जाएगा और 60 की वजह 60 उधर चलेगा तो 100 माइनस 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40%। ये क्या है, दूसरा जो बट्टा था हमारा वो क्या है 40% था, तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। अपठनीय वाले हमारे दूसरे टॉपिक के दूसरे क्वेश्चन में एक घड़ी का निर्धारित मूल्य मतलब अंकित मूल्य को ही निर्धारित मूल्य कहा गया है 720 रुपए था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टे मतलब 2 डिस्काउंट में उसे कितने में रुपए में खरीदा 550.80 रुपए में खरीदा। मतलब दुकानदार ने इसको बेचा कितने में 550.80 रुपए में बेचा। तो पहला बट्टा दिया है हमको 10%, तो दूसरा बट्टा हमको क्या करना है ज्ञात करना है। यही अपठनीय मतलब ज्ञात करना है कितना दिया है, तो दूसरा बट्टा है क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा,
तो जो जो हमको दे दिया है वो लिख लेते हैं। निर्धारित मूल्य मतलब अंकित मूल्य को ही क्या कहा गया है, यहाँ पर निर्धारित मूल्य कहा गया है। तो निर्धारित मूल्य कितना दे दिया है, 720 रुपए। और इसमें एक डिस्काउंट छूट, एक डिस्काउंट परसेंट दिया है हमको 10%, और दूसरा हमको ज्ञात करना है मतलब x%, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और सेलिंग प्राइस मतलब वो जो घड़ी है उसको बेच कितने में रहा है दुकानदार, तो उसको बेच रहा है 550.80 रुपए में, क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, SP इक्वल्स टू MRP इंटू में डिस्काउंट परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। इसी में हमको क्या करना है, अपनी वैल्यू पुट करना है। तो SP दिया है 550.80 बराबर MRP कितना दिया है, 720 रुपए। पहला डिस्काउंट दिया है 10%, मतलब 100 में 10 घटाएंगे मतलब 90/100। और दूसरा डिस्काउंट हमको ज्ञात करना है, मतलब 100 में क्या करेंगे, घटाएंगे उसी x को जिसकी वैल्यू ज्ञात करना है, बटे परसेंट की जगह 100। तो ये हमारा फाइनली अब आंसर निकल जाएगा यहाँ से। तो ये क्या क्या बचेगा, 550.80 बराबर, यहाँ से 1 0 1 0, ये 1 0 1 0 कट गया, तो 72 इंटू 9 इंटू 100 माइनस x, और ये बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 550 8, ये कितना हो जाएगा, ये 100, और ये हो जाएगा 72 इंटू 9 इंटू 100 माइनस x बटे में 100। यहाँ से नीचे की 100 वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, बचेगा ऊपर, तो ये बचेगा हमारा 5, ये 80 बटे में 72 गुणा 9 बराबर में 100 माइनस x। ये गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 8, ये 0, ये हो जाएगा 6 4 8 बराबर 100 माइनस x। ये लगभग कटेगा 85 बार में। तो अब ये आंसर आ जाएगा हमारा 85 इक्वल्स टू 100 माइनस x। तो यहाँ x इधर रख देंगे, तो ये 100 में क्या करेंगे, 85 घटा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15%। मतलब जो है दूसरा जो डिस्काउंट हमारा आया वो क्या है, 15% है। ओके, ये हमारा आंसर है। थैंक यू।